सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हमने कहाँ तक पढ़ा है जी? ये कहाँ गए? उनको बुलाइए, पद्मनाभ जी को। घंटी नहीं लगाई थी क्या? घंटी लगा दीजिए एक बार और बुला लीजिए। हाँ, प्रथम आहनिक समाप्त हुआ। तृतीय अध्याय का प्रथम आहनिक पूरा हुआ था। ठीक है, क्या विषय था उसमें? आत्मा का लक्षण। ठीक है, आत्मा की सिद्धि कैसे होती है ना? तो देखो, ये हमने पढ़ा था, प्रवृत्ति और निवृत्ति जिसके आश्रय से होती है वही आत्मा है। माने आत्मा है तो अच्छे सुखदायक कामों में प्रवृत्ति होगी, और अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? शरीर जड़ बन जाएगा। आत्मा नहीं है तो कोई चेष्टा नहीं करेगा वो, ऐसे न प्रवृत्ति करेगा न निवृत्ति करेगा। अब आत्मा नहीं है, जला दो अंत्येष्टि समय में शरीर को, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मा के होने पर ही होती है। आत्मा न हो तो न प्रवृत्ति होती है न निवृत्ति होती है। ठीक है ना जी? तो ये हमने पढ़ा, सूत्र 19 में पढ़ा था हमने। अब देखो, एक आया था आत्मा का लक्षण, आत्मा की सिद्धि। तो लक्षण दोनों बोलेंगे, आत्मा की सिद्धि बोलेंगे। आत्मा की सिद्धि में क्या हेतु है? तो हमने क्या पढ़ा था कि आत्मा, इंद्रिय और गंध आदि विषय, इनके संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, सुनना ध्यान से, आत्मा की सिद्धि कैसे होती है कि एक तो शरीर में आत्मा है और इंद्रिय हैं और जो गंध आदि विषयों की प्राप्ति होती है, तो ये ज्ञान जो हो रहा है ना, यही आत्मा को सिद्ध कर रहा है। अगर ज्ञान नहीं होता तो आत्मा नहीं है। इंद्रियां तो हैं और विषय भी हैं, लेकिन आपको गंध का ज्ञान नहीं हो रहा है। नाक तो है लेकिन खुशबू नहीं आ रही, बदबू नहीं आ रही है। स्पर्श इंद्रिय है लेकिन अग्नि में जला दो कोई कष्ट नहीं हो रहा है कि नहीं? मतलब ये स्पर्श कोई काम नहीं आ रहा है। तो जो मूल आत्मा के होने से जो स्पर्श इंद्रिय है वो नहीं रही अब, जो नासिका इंद्रिय अंदर वाली वो नहीं रही अब। तो आत्मा की सिद्धि से होती है ज्ञान से। तो देखो, आत्मा की सिद्धि का सूत्र लिखिए, लिखो जी। आत्मा पहले लिखो, हैं? सूत्र 18 का बता रहा हूँ, पिछला पाठ, सूत्र 18 में लिखिए इसको। ठीक है, आत्मा, पहले आत्मा होना चाहिए, उसके होने पर क्या होगा? इंद्रिय। कुछ नहीं लिखो, आत्मा लिखो। आत्मा की सिद्धि का सूत्र लिखो। तो आत्मा लिखो, नीचे लिखो आत्मा, फिर आप एरो लगाओ, तीर लगाओ, इंद्रिय, आत्मा, आगे एरो लगाओ, इंद्रिय, ऊपर कर दो, नहीं तो एक लाइन में कर दो, एक लाइन में हो जाएगा। आत्मा, उसके आगे लिखो इंद्रिय, उसके आगे लिखो विषय, एरो करते जाओ, उसके आगे लिखो ज्ञान, बराबर आत्मा की सिद्धि।
ये सूत्र को एक लाइन में भी बता दिया मैंने कि इतने चीज होने पर आत्मा की सिद्धि होगी। आत्मा, इंद्रिय, विषय और ज्ञान बराबर आत्मा की सिद्धि। ये एक लाइन में इसका सूत्रार्थ आपको मिल गया कि आत्मा हो, दूसरा इंद्रियां हो, और इंद्रियों को विषयों की प्राप्ति हो। तो जिन विषयों का ज्ञान हुआ वो ज्ञान आत्मा को सिद्ध करता है, ये आत्मा की सिद्धि। इसका फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे सूत्र 1 में, द्वितीय आहनिक में, तृतीय अध्याय द्वितीय आहनिक। अब इसमें मन का लक्षण क्या है ये बता रहा है। ठीक है, तो मन की सिद्धि कैसे होती है, मन का लक्षण क्या है, तो सूत्र बोलिए पहले, आत्मेन्द्रिय अर्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो अभावश्च मनसोलिंगम। इसका प्रश्न लिखो, मन का लक्षण क्या है। ठीक है, मन का लक्षण क्या है। पेज 115 नंबर पेज है पुस्तक में। हाँ, 14-15 निकाल दो। द्वितीय हानि का प्रथम सूत्र है। ठीक है जी, तो प्रश्न क्या है, मन का लक्षण क्या है। अब उत्तर लिखिए इसका। देखो हिंदी में उत्तर लिखिए, सूत्र तो हो गया ना, अब हिंदी में लिखिए और सूत्र का अर्थ लिखिए। आत्मा अल्प विराम, आत्मा इंद्रिय और गंधादि विषयों का, आत्मा इंद्रिय और गंध आदि विषयों का सन्निकर्ष होने पर, सन्निकर्ष होने पर, सन्निकर्ष माने संबंध। ठीक है, तो आत्मा इंद्रिय और गंध आदि विषयों का सन्निकर्ष होने पर कभी ज्ञान का होना और कभी ज्ञान का नहीं होना, यह मन का लक्षण है। यह मन का लक्षण है। ज्ञान का न होना, कभी ज्ञान का होना और कभी ज्ञान का न होना, यह मन का लक्षण है। ठीक है, तो देखो जो वहां पर था ना जी, आत्मा की सिद्धि में, वह भी तो वहां भी था, आत्मा था, वहां भी इंद्रिय था और गंध विषय था। तो वहां पर लगातार ज्ञान हो रहा है, तो आत्मा की सिद्धि हो रही वहां पर। अब यहाँ पर कभी ज्ञान होता है और कभी ज्ञान नहीं होता है। आत्मा तो है और कभी ज्ञान हो रहा है, कभी ज्ञान नहीं हो रहा है, मतलब मन वहां लगा नहीं है, ये है। अगर मन नहीं लगा होता है, अब मैं क्या कह रहा हूं समझ नहीं पाएंगे। सुन तो रहे हैं, आवाज भी आ रही है, ध्वनि हो रही है, लेकिन मन में कुछ और सोच रहे हैं, मन में कुछ और विचार रहे हैं, अटेंशन होकर नहीं सुन रहे हैं, ध्यान नहीं है, तो मन से नहीं जुड़े हैं, मन से और कहीं जुड़े हुए हैं, तो समझ में नहीं आएगा आपको विषय। तो ये कभी समझ में आना और कभी समझ में नहीं आना, ये मन का लक्षण है। मन को लगाओ, एकाग्र करो, समझ में आएगा विषय, नहीं लगाओ नहीं आएगा। ठीक है, ये मन का लक्षण है। तो इसको ये भी देख लेते हैं, देखो आगे पढ़िए। आत्मेन्द्रिय अर्थानाम सन्निकर्ष सति, आत्मा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर भी, देख जाओ पुस्तक देखते जाओ, आत्मा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर भी, सत्य माने होने पर भी, ज्ञानस्य भाव और अभावश्च मनुष्यलिंगम, ज्ञान का होना, भाव माने होना और अभाव माने न होना, यही मन का लक्षण है। तो देखो ये स्पष्ट कर दिया कि शब्दादि ज्ञानस्य कदाचित भाव, शब्द आदि का कभी ज्ञान होता है, कदाचित भाव जो मैं कह रहा हूँ ना, कभी सुनाई देती है तो समझते हैं, तो कभी ज्ञान होता है और कभी नहीं होता है। तो कदाचित भाव खलु उत्पादो होती, तो ज्ञान का उत्पाद होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, माने समझ जाते हैं। और कदाचित अभाव हो, और कभी ज्ञान का अभाव होता है। अनुत्पादश्चैति, उसकी उत्पत्ति नहीं होती ज्ञान की। तो इति मनसः लिंगम अस्ति, ये मन का लक्षण है, लिंग है। ठीक है, किमपि अंतःकरणम यद अपेक्षा ज्ञानस्य उत्पादनम उत्पादो भवतः, तो कोई अंतःकरण है, किमपि अंतःकरण, अंदर में कोई अंतःकरण है भाई, जिसकी अपेक्षा से ज्ञान की उत्पत्ति होती है।
ठीक है, वो कौन है अभी वही बताएगा कि जो सर्वेंद्रिय सह संबद्ध से खलु आत्मन, कि सभी इंद्रियों से जो जुड़ता है और आत्मा से भी जुड़ता है। तो कोई ऐसा है अंदर में जो इंद्रियों से जुड़ता है, इंद्रियां देख रही हैं, आंख नित्य इंद्रिय देख रही है, अब कान सुन रहा है, तो इनसे जुड़ने वाला कोई आत्मा है, जुड़ करके फिर नहीं मन है, फिर ये मन इनसे जुड़ करके फिर इस विषय को ज्ञान को आत्मा तक फॉरवर्ड कर देता है। तो बीच में कड़ी है, सीधा आत्मा जुड़ता नहीं है विषयों से। हाँ, मन जड़ है, लेकिन आत्मा का साधन है वो। आत्मा उसको बोलता है कर, सोच, सोचता है, मुझे बता, मुझे सूचना दे, देता है वो। ठीक है, वो मन जो है आत्मा का नौकर है। ठीक है जी। तो आत्मा के होने पर तो काम करेगा ना वो। अभी तो पहले पढ़े थे, आत्मा नहीं है तो मन काम नहीं करेगा, मन भी नहीं रहेगा, सीधी बात है। तो इसलिए कह रहा है तेन आत्मेंद्रिय गणयो मध्यवर्ती। देखो, आत्मा और इंद्रिय गणों के बीच में ये मध्यवर्ती है। कौन? मन। तो ये अनुमेय, इसका अनुमान होता है। यह सन्निकर्ष से अपेक्षते, जो सन्निकर्ष में अपेक्षित है। समझ गए? स्पष्ट हो रहा है ना अभी? आत्मा और मन के बीच में, आत्मा और इंद्रियों के बीच में मन है, इसकी अपेक्षा है, उसकी सन्निकर्ष की अपेक्षा है। तो क्या कहा कि तेन, इससे ऊपर देखो, इंद्रिय गणयो मध्यवर्ती, इंद्रिय गणों के बीच में मध्यवर्ती, बीच में रहने वाला, मन अनियमित, मन अनुमित, मन का अनुमान होता है। ठीक है, आत्मा और इंद्रिय के बीच में ये कहा है, आत्मा इंद्रिय गणयो मध्यवर्ती। आत्मा और इंद्रियों के समूह के बीच में मध्यवर्ती कौन है? क्या होता है? बिचौली, बिचौलिया, मध्यवर्ती, मध्यस्थ मन है। ठीक है, तो उसकी सन्निकर्ष की अपेक्षा होती है। तो तच्च ज्ञान साधनम करणम आंतरिकम, वो आंतरिक ज्ञान का साधन है। करणम आंतरिकम, आंतरिक करण में अंतःकरण है, और ज्ञान साधनम, ज्ञान का साधन है। यथाच रूप साधनम नेत्रम, जैसे रूप का साधन क्या है? नेत्र है। ये बहिष्करणम जातु आत्मना, यह जातु माने जाता, आत्मा का बहिष्करण है। कौन कौन बहिष्करण है जी? रुपेश जी, अभी क्या पढ़े? रूप प्रसाधनम नेत्रम, जो रूप देखने साधन है वो तो नेत्र है ना, वही तो कह रहा है बहिष्करणम, बहिष्करण है, जाता आत्मा का। बाहरी साधन हो जाएगा आत्मा की, या सभी, हाँ, आँख कान ये सभी बहिष्करण है। आंतरिक जो साधन हो जाएगा, और अंतःकरण क्या है? मन। दोनों आत्मा के साधन है, बहिष्करण भी और अंतःकरण भी। तो अब सूत्र 2 में कह रहा है, ये सूत्र 1 हो गया। ठीक है, सूत्र 2 देखो, यह कह रहा है कि मन का द्रव्यत्व और नित्यत्व किसके तुल्य समझना चाहिए। जब पहली बार आया था ना, दिशा का द्रव्यत्व नित्यत्व कहे जाने, काल का द्रव्यत्व नित्यत्व कहे जाने। यहाँ पर भी प्रश्न आ गया, 2 लिखो, प्रश्न 2 कि मन का द्रव्यत्व और नित्यत्व किसके तुल्य समझना चाहिए। मन का, लिखो प्रश्न, मन का द्रव्यत्व और नित्यत्व किसके तुल्य समझना चाहिए। तो उसमें क्या पढ़े थे? काल का द्रव्यत्व और नित्यत्व किसके समान समझना चाहिए? वायु के समान। तो 2 सूत्र क्या कर रहा है? तस्य द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते, आइए ना सूत्र में, कि उस मन का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के तुल्य समझना चाहिए। यही उत्तर लिखो, मन का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के तुल्य समझना चाहिए। तो वायु के तुल्य किस प्रकार समझें? ठीक है, ये बताएगा। जैसे कि देखो, अभी तो ये हो गया, इतना लिख लिए। नेत्र, आँख, नेत्र माने आँख, नेत्र इंद्रिय। ठीक है, अच्छा देखो भाष्य देखो, मनसो द्रव्यत्वम नित्यत्वम च वायुना तुल्यम व्याख्यातम। जो भी लिखे सूत्रार्थ में यही है कि मन का द्रव्यत्व, मनसः माने मन का, षष्ठी,
मन का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान समझना चाहिए। ठीक है, क्यों? तो कहा वायु द्रव्यत्वम यथा खलु अद्रव्यत्वेन, अर्थात अन्य निमित्त द्रव्य अनाश्रितत्वेन। तो ये जो है पहले क्या पढ़े थे हम, वायु अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित है, ये पहले पढ़ते थे ना भाई। ऐसे काल भी, दिशा भी अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित है, ऐसे मन भी अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित है, ये सब होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जी ने कह दिया कि ये जो मन है अन्य द्रव्यों के आश्रय से रहित है, मतलब इसको और कोई द्रव्य नहीं चाहिए, आकाश को और कुछ नहीं चाहिए, काल को और कोई नहीं चाहिए, अपने आप स्वतंत्र है वो। ठीक है, बाकी पदार्थों को टिकने के लिए सामान चाहिए, आधार चाहिए, संबंध होता है, लेकिन काल को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ऐसे मन भी ऐसा ही है, मन भी ऐसी प्रकार है, काल के समान, दिशा के समान, यहाँ पर कहा वायु के समान है। तो इसको भी किसी और का आधार नहीं चाहिए। अनाश्रितत्वेन, बिना किसी आश्रय के ये मन ठहरता है। हाँ, आत्मा के होने पर काम करेगा, ठीक है, मुख्य तो आश्रय रहेगा आत्मा। इसलिए कह दिया कि वो जो अन्य द्रव्य का है, अन्य किसी का निमित्त उसमें नहीं चाहिए और कोई कारण नहीं चाहिए उसमें, आत्मा तो चाहिए, आत्मा होने पर मन काम करेगा। इसको अंडरस्टूड है, समझना ये। ठीक है जी, अपने आप में मन कैसा है? स्वतंत्र है, इन इंद्रियों से पृथक, मतलब यह है, इन इंद्रियों के संपर्क से वो पृथक है, इनसे कोई संबंध नहीं है इसका, मन का। हाँ, आत्मा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इंद्रियों से जुड़ करके सूचना पहुंचाता है आत्मा तक। ठीक है, लेकिन इंद्रियों से कहीं बना हो, किसी से बना हो, ऐसा कोई इसका लिंक नहीं है। तो क्रियावत्वेन इंद्रिय प्रेरकत्वेन, हाँ, क्रियावत्वेन और इंद्रिय प्रेरकत्वेन गुणवत्वेन, कि ये क्रिया का आधार है। क्यों? यही तो पहले क्रिया करता है मन में। आप पहले मन में सोचते हैं देखूं, फिर देखते हैं, आप सोचते हैं बोलूं, फिर बोलते हैं। तो ये इंद्रिय प्रेरकत्वेन, इंद्रिय का प्रेरक है, ये सभी इंद्रियों का क्या है? प्रेरक है। तो प्रेरकत्वेन, प्रेरक के रूप में काम करता है। और गुणवत्वेन, गंधादि, जो गंधादि गुण है और सुख आदि का ज्ञान है, इनका जनकत्वेन, वो जनक है, माने यही प्राप्त करता है। आत्मा तो प्राप्त करता है, लेकिन मन के माध्यम से प्राप्त करता है। तो ये जो गुण की प्राप्ति होती है, गंधादि गुणों की प्राप्ति होती है इंद्रियों को, इसका अनुभव करने वाला कौन है? पहले मन है, फिर मन के माध्यम से आत्मा अनुभव करता है। ठीक है जी, ये सूत्र आपका 2 हो गया। अब वो कह रहा है सूत्र 3 में, देखो ये तो पूरा हो गया ना। अब सूत्र 3 देखिए, मन एक ही क्यों है? मन 2 4 5 है क्या? इंद्रियां तो कितनी हैं? 10, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और मन एक ही अंतःकरण है। तो ये प्रश्न आ रहा है, मन एक ही क्यों है? सूत्र 3 में कहा। अब इसका उत्तर दे रहा है सूत्र में, बोलिए। प्रयत्न योगपद्यात् ज्ञान अयोगपद्याच्च एकम। ठीक है, ये क्या कहा उत्तर में? अब लिखो इसका सूत्र क्या कह रहा है। इंद्रियों से सभी प्रयत्न, ब्रैकेट में लिखो कर्म, ये सूत्रार्थ 3 है, उत्तर 3। इंद्रियों से सभी प्रयत्न, ब्रैकेट में कर्म, और सभी ज्ञान, इंद्रियों से सभी प्रयत्न, जो भी प्रयत्न करते हैं कर्म करते हैं, इंद्रियों से सभी प्रयत्न बराबर सभी कर्म, ब्रैकेट में लिखे इसको। हो गया इतना। और सभी ज्ञान एक साथ न होने के कारण, एक साथ न होने के कारण मन एक है। ये सूत्रार्थ पूरा हो गया। जैसे नर्तकी के हाथ पैर, नर्तकी के हाथ पैर एक साथ नहीं हिलते, बारी बारी से हिलते हैं। उसका नेत्र का चलाना, हाथ पैर घुमाना कुछ चलता है ना भाई, वो बारी बारी से होता है। लेकिन लिखो, किंतु
शीघ्रता का अति शीघ्र वो क्रिया होने के कारण उनका क्रम पकड़ में नहीं आता है, क्रम दिखता नहीं। ठीक है, जैसे नर्तकी का हाथ पैर घूमना चलना आदि आदि अति शीघ्रता से होने से दिखता नहीं है वो क्रम। इसी प्रकार से मन भी अति शीघ्रता से काम करने से उसका जो क्रम है पता नहीं चलता है। हम सोचते हैं अभी सोच भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन मन इकट्ठा एक बार में एक काम ही करता है। इस प्रकार से मन का भी काम कैसा है, अति शीघ्र होने से उसका क्रम दिखता नहीं है। जैसे नर्तकी का हाथ पैर बारी बारी से हिलता डुलता है, क्रम से मतलब, और उसका क्रम पता नहीं चलता है। यही तो ये समझने के लिए, जैसे नर्तकी का हाथ पैर बारी बारी से हिलता डुलता है, लिखे ऐसा नहीं दिखते, पकड़ में नहीं आता, अति शीघ्र होने के कारण पकड़ में नहीं आता। नर्तकी हाथ पैर बारी बारी से हिलते हैं, एक साथ नहीं हिलते, लेकिन अति शीघ्र होने के कारण वो क्रम पकड़ में नहीं आता है। इसी प्रकार से आत्मा, इस प्रकार से मन, ठीक है, मन भी बारी बारी से सब काम करता है, लेकिन उसका क्रम पकड़ में नहीं आता है, क्रम दिखता नहीं है, तो हमको लगता है कि मन शीघ्र काम कर रहा है। ये सूत्रार्थ में नहीं है, भाष्य में दिया है। आपको सूत्रार्थ तो पूरा हो गया था, ये समझने के लिए बता दिया आपको। देखो भाष्य में क्या है, यही तो कह रहा है कि सर्वकर्मेंद्रिय युगपथ प्रयत्न न भवन्ति। देखो सभी कर्म जो भी होते हैं इंद्रियों से, देखते जाओ भाष्य, सभी कर्म जो कि इंद्रियों से होते हैं युगपथ माने एक साथ, न भवन्ति नहीं होते हैं, और प्रयत्न भी नहीं होते, सभी कर्म या सभी प्रयत्न एक साथ नहीं होते हैं। तो सर्वज्ञानेन्द्रिय युगपथ ज्ञानानि न भवन्ति, सभी इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है वो भी साथ में नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि सभी कर्मेंद्रिय एक साथ काम नहीं करते हैं। ये आँख का देखना, ठीक है, और कान का सुनना, इनसे ज्ञान मिलता है ना, ये ज्ञान भी बारी बारी से होता है। जैसे कि हाथ पैर ये भी बारी बारी से उठते चलते हैं। तो सर्व कर्मेंद्रिय ये सभी कर्मेंद्रियों से जो प्रयत्न होते हैं युगपथ न भवन्ति। समझ में आ रहा है, सभी कर्मेंद्रियां एक साथ प्रयत्न नहीं करती हैं। हाथ का चलना, पैर का उठना, ये बारी बारी से होता है। ऐसे ही सभी ज्ञानेंद्रियां भी इकट्ठा ज्ञान प्राप्त नहीं करती हैं, बारी बारी से ज्ञान प्राप्त करती हैं। आँख से देखना, कान से सुनना, ये भी सब बारी बारी से होता है, हमको पकड़ में नहीं आता है। गति तेज है, तीव्र है, तो तेन एकम मन सिद्ध्यति, इसलिए मन एक सिद्ध होता है कि मन जो है एक एक से जुड़ता है, बारी बारी से जुड़ता है, लेकिन तेज है। मन इतना तेज है कि इकट्ठा ऐसा लगता है हमको कि आँख से देख रहा है तो उससे भी जुड़ रहा है, सुन रहा है कान से वो भी इकट्ठा, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ अब उसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इसमें मन का योगदान है मेरी बात को पकड़ने में। तो मन जो है इकट्ठा, ऐसा लगता है कि इकट्ठा देख रहा है, इकट्ठा सुन रहा है, लेकिन नहीं, वो बारी बारी सुनता है, बारी बारी से देखता है, लिखता भी है। मैं कह रहा हूँ अब लिखते भी हैं, तो लिखना भी हो रहा है, सुनना भी हो रहा है, ठीक है जी, समझना भी हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है? मन के एक होने से हो रहा है। और मन उसमें लगा होता है तो होता है, अगर मन नहीं लगा तो नहीं होगा। फिर इंद्रियां अनेक हैं लेकिन मन एक है, और ये बारी बारी से जुड़ता है, ये सिद्ध हो रहा है। लेकिन गति इसकी इतनी तेज है कि पकड़े में नहीं आता ये। इसलिए ये कह रहा है देखो कि मन सिद्ध्यति क्रमेण संयोग अपेक्षा, कि क्रम से जो है इसके संयोग की अपेक्षा है। और मन प्रयत्न निमित्तम ज्ञान निमित्तम च भवति, मन ही सब प्रयत्न का निमित्त है। कितना स्पष्ट है देखो, मन प्रयत्न निमित्तम, मन ही क्या है? सब प्रयत्न का निमित्त माने कारण है, और ज्ञान निमित्तम ज्ञान का निमित्त है, कारण है। अब आ रहा है उदाहरण देखो, जैसे कि नर्तकी का कर चरण चालन, कर माने हाथ, चरण माने पैर, तो हाथ पैर का उनको चलाना, और गान आदि व्यवहारा, गान भी करना, गीत भी गा रही है, पैर भी हिला रही है,
हाथ भी चला रही है। नर्तकी देखें ना, आजकल बोलते हैं डांसर, तो इकट्ठा सब काम करते हैं ऐसा लगता है हमको। तो ये आदि व्यवहार है, ये सब व्यवहार जो है न वस्तुतः युगपद भवन्ति। ये युगपद माने हैं एक साथ, हाँ न युगपद न होती, लिख लो युगपद में एक साथ लिखो, युगपद माने एक साथ, ये क्रियाएं एक साथ नहीं होती हैं। तो तेन क्रमेण भवन्ति, वो क्रम से ही होते हैं, ठीक है। तो मनसः आसु संचारित्वात्, मन के तीव्र गति वाला होने से वो तस्य क्रमो न लक्ष्यते, तो वो क्रम पकड़ में नहीं आता है, क्रम जाना नहीं जाता है। तो मन का क्या कहा, आसु संचारित्वात्, माने तीव्र गति वाला होने से। आसु माने क्या होता है, तीव्र संचार करने वाला, तीव्र संचार करने वाला है, तीव्र गति करने वाला है। और उदाहरण दिया जैसे कि लक्ष्यते अलात चक्रवत परिभ्रमणो खलु उभयो ज्वलत दंडवत, ये न लक्ष्यते, इसका जो क्रम है तस्य क्रमो न लक्ष्यते, ये मन का जो क्रम है लक्षित नहीं होता है। अलात चक्रवत, ये कुम्हार का जो चक्र है, आज की भाषा में ये पंखा, पत्तियां घूम रही हैं, अभी 3 पंक्ति दिख रही है ना भाई, अलग अलग दिख रही 3 पंक्ति, पंखा स्थिर 3 पत्तियां दिख रही है, जब घूमती हैं तो तब 3 पत्ती दिखती हैं क्या, ये अलात चक्रवत। परिभ्रमण, तो जब भ्रमण करता है तो परिभ्रमण न लक्ष्यते, परिभ्रमण माने वो भ्रमण काल में वो लक्षित नहीं होता है। ऐसे ही ज्वलन दंडवत, पहले देखा होगा क्या करते थे, एक डंडा लेते थे, इधर डंडा इधर डंडा, और चारों में इसको एक राउंड होता है, बांस को गोल कर देंगे, बांस को गोल कर देंगे, इधर डंडा इधर डंडा, और सब में क्या लगाते थे, कपड़ा, इस कोने में कपड़ा, इस कोने कपड़ा, उसको मिट्टी तेल में डुबा देंगे और आग लगा देंगे और घुमाएंगे। देखा आपने, गोल चक्कर होता है। मदारी करते हैं, वो कोई होता है ना आज जलसा बोलते हैं, जहाँ वो निकलती है शोभा यात्रा, तो गुरुकुल के ब्रह्मचारी भी दिखाते हैं इसको। तो गोल चक्कर होता है या लोहे का चक्कर हो, उसमें लकड़ी बांध देते हैं, इधर लकड़ी, और हर लकड़ी के कोने में इतना तक कपड़ा बांध देते हैं, उसको डुबाते हैं मिट्टी तेल में और आग लगाते हैं और उसको घुमाते हैं जी। तो 3-4 डंडे होते हैं उसमें, ठीक है, और 3-4 डंडे जलते हैं, लगता क्या है कि गोल राउंड पे ये आग घूम रहा है। ये ज्वलत दंडवत, जलते हुए दंड का आपको क्रम पकड़ने नहीं आता है। ऐसे ही जो मन है इतना तेज काम करता है कि इसका क्रम पकड़ में नहीं आता है, समझे अभी। तो ये मन का लक्षण है कि जो मन है वो एक साथ क्या करता है, एक काम करता है, या एक बार में एक ही काम करता है, लेकिन इसका गति तेज होने से पकड़े में नहीं आता है। तो वस्तुतः मन एक ही है, वो बारी बारी से जुड़ता है, लेकिन गति तेज होने से इसका जो क्रम है वो पकड़ में नहीं आता है, लेकिन इससे मन अनेक सिद्ध नहीं होता है। ठीक है जी, मन एक ही है। ये हो गया आपका सूत्र 3। अब आ रहा है सूत्र 4, ये बहुत बढ़िया है। इसमें आत्मा के लक्षण क्या हैं ये बता दिया गया है। तो लिखियो सूत्र 4 का प्रश्न लिखिए पहले, आत्मा के लक्षण बराबर लिंग क्या क्या हैं, या क्या हैं, क्या क्या लक्षण होता है आत्मा में, किन किन के होने पर आत्मा है या जान सकते हैं, ये सूत्र 4 में बता दिया गया है। आत्मा के लक्षण क्या है, खाली करो, सभी लक्षण आ जाएगा इसमें। आत्मा के लक्षण क्या हैं, ठीक है, यह आएगा सूत्र 4 में। तो बोलो क्या क्या लक्षण है, संस्कृत में पहले बुलाता हूँ। सूत्र बोलिए, प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष, जीवन, मनो, गति, इंद्रियांतर विकाराः, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्नाश्च आत्मनोलिंगानि। ये सूत्र याद करने के लायक है। ये इतने आत्मा के लिंग हैं, आत्मा के लक्षण हैं। क्या क्या हैं, अब हिंदी में लिखो। लिखो, प्राण, अपान,
प्राण के बाद में डेह दो, फिर अपान लिखो, फिर अल्प विराम दो, प्राण अपान, फिर निमेष उन्मेष, माने पलक का बंद करना, झपकना होता है ना, निमेष उन्मेष, खोलना और बंद करना, तो निमेष उन्मेष। आगे लिखो अल्प विराम देके जीवन, मन, गति, इंद्रिय, अंतर, आगे अल्प विराम दो, क्या लिखे, इंद्रिय, अल्प विराम, अंतर विकार, अभी खुलूंगा बताऊंगा क्या क्या होता है, ठीक है ना, ये अंतर विकार, फिर अल्प विराम दो, सुख दुख, इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष और प्रयत्न, ये आत्मा के लिंग या आत्मा के लक्षण हैं। ठीक है, प्रयत्न ये आत्मा के लिंग हैं या आत्मा के लक्षण हैं। तो इतनी सारी बातें जहां पर हों, समझो आत्मा है वहां पर, हैं? वो न्याय दर्शन का सूत्र है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख जनानी आत्मनो लिंगम, उसमें अलग है। ये तो ये पहले आ गया था, ज्ञान की बात पहले आ गया था इसमें ना, इसमें सबसे पहले तो आ गया था ना, ये जो इंद्रियों से भी पढ़े थे, जो इंद्रियों और विषय के संपर्क होने से ज्ञान प्राप्त हुआ, वही ज्ञान आत्मा को सिद्ध करता है। ये पहले पढ़ चुके हैं, क्यों जी, ये विषय पहले आ चुका है। अब इसमें लक्षण कह रहा है, और क्या क्या हो, तो आत्मा को सिद्ध करता है, जो ज्ञान हो रहा है ये आत्मा को सिद्ध करता है। लेकिन आत्मा है, ठीक है, इसका लक्षण क्या है, तो यहाँ कह रहा है अगर शरीर में प्राणापान का चलायमान हो रहा है, देखो हमें दिया है ना, ये तो लिख लिया इसको इतना। हाँ, अब देखो अभी आपका आएगा, देखो प्रसिद्धि जानम आत्मलिंगम इति न, अभी आपने कहा था वो भाषा में आ गया। देखो वही प्रश्न कर रहा है कि भाई आपने जान का नाम क्यों नहीं दिया इसमें, हैं? देखो प्रसिद्धि जानम आत्मलिंगम इति न, भी आपने तो बताया नहीं, जान का नाम क्यों नहीं लिया भाई। तो कह रहा है भाई किंतु अत्र सूत्र पठिता अपि प्राण आदय धर्म, या तो प्राण आदि का नाम दे दिया आपने, इनको लिंग कह दिया, तो चकारे न अनुच्यन्ते, भाई कह रहा है जानम तो स्वरूप लिंगम, चकार से वो भी आ ही जाएगा, ठीक है, कि जान तो उसका स्वरूप ही आत्मा का, ठीक है, जानम तो स्वरूप लिंगम यद आत्मा, ये आत्मा है, जह माने जाता है, ज्ञानी है, सुख दुख का अनुभव करता है। तो ये प्राण आदि तो पढ़े, धर्म तस्य लिंगानी, इसका लिंग रूप में पढ़े, और चकारेण अनुच्यन्ते, चकार से वो भी आ जाएगा, माने वो भी इसमें निहित है, इसका मना नहीं है, ठीक है, चकार से लिंग है ये भी कह दिए गए, जो धर्म है सब कह दिए गए। और ज्ञान तो कैसा है, आत्मा का स्वरूप ही है, वो लिंग है, क्या है कि आत्मा जाता है, तो उसका मना नहीं है, वो भी इसमें निहित है। इसलिए भाष्य में खोल दिया इसको कि जानम तो स्वरूप लिंगम, इसका स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप होना है, आत्मा है तभी ज्ञान होगा। ये पहले पढ़े थे इसको, भाष्य में खोल दिया इसको। तो देखो ये तो कहा दिया यद आत्मा ज्ञ, आत्मा ज्ञ है। फिर आगे आ रहा है कि प्राण आदयो विशिष्टानि लिंगानि, ये प्राण आदि विशिष्ट लिंग हैं, वो तो उसका स्वरूप लिंग है। ज्ञान क्या है, उसका अपना लिंग है, अपना लक्षण है, ज्ञानवान होना, ये पहले पढ़ देते हैं। अगर ज्ञान हो रहा है तभी आत्मा है, ये सुख दुख का ज्ञान हो रहा है, ज्ञान तो सिद्ध करता आत्मा का ना, ये तो है ही। और कह रहा है कि शरीर में अगर प्राण अपान का गतिमान हो रहा है, प्राण अपान गतिमान हो रहे हैं, और निमेष उन्मेष, निमेष उन्मेष माने पलक का झपकना, ये बंद होना और खुलना, ये निमेष उन्मेष ये हो रहा है, ठीक है। तो ये सब हो रहा होना चाहिए। और कह रहा है जीवन, जीवन में क्या होना चाहिए, प्राण है, तो इसको कह दिया जीवन भी इसमें होना चाहिए, माने मर गया है जी गया कहीं जानेंगे, अगर जीवन है तो जी रहा है। अब बोलो कुछ तो आवाज़ देगा, सुनेगा, हलचल होगा,
श्वास प्रश्वास चलेगा, मतलब जीवन है। जहाँ पर जीवन है, चलो देखना सुनना बंद भी हो गया है, श्वास प्रश्वास चल रहा है, तो जहाँ पर जीवन है वहाँ पर आत्मा है। ऐसे क्या कह दिया, मन, जहाँ पर मन है वहाँ पर आत्मा है। और गति, जहाँ पर गति हो रही है, हाथ पैर के हिलना डुलना आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी लक्षण हो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अगर हिलना डुलना बंद है तो श्वास प्रश्वास चलेगा, ठीक है। और अगर श्वास प्रश्वास नहीं दिख रहे हैं, मान लो फिर भी हाथ पर हिल रहा है तो भी है, गति हो रही है। कोई आदमी चल रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, गति हो रही है, तो आत्मा है। और इंद्रिय अंतर विकार है, तो इंद्रिय में अंतर विकार होता है, जैसे कि नींबू, ठीक है, नींबू बहुत खट्टा होता है, गोल गोल होता है, रस निचोड़ने से टपकता है। अब नींबू याद करो, उसका रस याद करो, तो अभी आपने नींबू देखा नहीं है, खाली सुन रहे हैं आप, तो सुनने मात्र से अंदर में कोई पानी आ रहा है मुंह में, ये बोलते इसको बोलते हैं इंद्रिय अंतर विकार, अंदर विकार हो गया आपको। तितली, इमली, इमली कहते ही बस इमली नाम सुनो, याद करो, खट्टापन शुरू हो जाएगा। आ रहा है इमली बोलने से, क्यों सी मुंह में पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं इंद्रिय अंतर विकार। ये आत्मा के होने से होगा, अगर आत्मा नहीं है तो अंतर विकार नहीं होगा। ऐसे सुख दुख, सुख की इच्छा है, सुख की प्राप्ति, सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति, ये भी आत्मा का अनुभव होता है। और इच्छा द्वेष, हमेशा सुख की इच्छा बनी रहेगी, ठीक है। और द्वेष, कभी दुख चाहेगा नहीं वो, द्वेष माने पर अनिच्छा, दुख की अनिच्छा और सुख की इच्छा, ये आत्मा के होने पर संभव है। और फिर प्रयत्न कह दिया, तो ये भी जो प्रयत्न हो रहा है ये आत्मा का लक्षण है। ये सब के सब, ये सब में से कोई भी एक हो गया, समझो आत्मा है। जाना होना हो रहा है, गति हो रहा है, ये पलक का झपकना बंद हो रहा है, कोई भी क्रिया, इन जितने लक्षण दिए ना, इनमें से कोई भी एक दिख रहा है, समझो आत्मा उसमें है। श्वास चल रहा है, प्रश्वास चल रहा है, प्राणापान, तो भी आत्मा है। तो इनमें से कोई भी हो जाएगा तो आत्मा है। तो ये सभी दिखते हो आवश्यक नहीं है, जैसे कि गति नहीं हो रही, चलना फिरना, कोई बात नहीं, निश्चेष्ट पड़ गया है, लेकिन श्वास प्रश्वास चल रहा है ना, तो आत्मा है अभी। तो इनमें से कोई भी दिख जाए, समझो उसमें आत्मा है। ये आत्मा को सिद्ध करने वाले ये लक्षण है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, प्राण, दूसरा अपान, फिर निमेष, उन्मेष, जीवन, मन, गति, इंद्रिय, अंतर्विकार, सुख दुख, इच्छा द्वेष और प्रयत्न, 14 लक्षण हो गए। ये सभी आत्मा को सिद्ध करने वाले लक्षण हैं। अगर ये दिख रहे हैं, समझो आत्मा है। ये 14 लक्षण हैं, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है जी। अब इसको याद करना, ये 14 के 14 लक्षण आपको याद होने चाहिए, ये आत्मा के लक्षण हैं। तो मन, मनन करता मन होता है, ये समझ गए आप। गति, कहीं जाना आना, सोता हुआ बैठ जाता है ना, ये गति है। तो ये गति है तो व्यक्ति जीवित है, आत्मा है। ये सभी बातें इसमें आ जाएंगी जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। देखो जीवन है किस प्रकार जानेंगे, कोई बीज है, बीज को बो दो तो उसमें अंकुर फूट गया, अंकुर फूट गया माने जीवन है, ये जीवन का लक्षण है। कोई पेड़ में जीवन है कि नहीं कैसे जानेंगे, पेड़ हरा भरा है, उसमें अंकुर फूट रहा है या नए नए पत्ते आ रहे हैं, कोपल आ रहे हैं, समझो जीवन है। और पेड़ सूख गया, कितना पानी दो, कोई पत्ते नहीं फूट रहे हैं, अंकुर कुछ नहीं फूट रहा है, और उसको दबाओ तो निकलता नहीं पानी, तो जीवन नहीं है। अगर पेड़ को दबा दोगे, ऐसे नाखून चुभाओगे, क्या निकलता है, रस निकलता है ना उसका, तो जीवन है। ये इसका ये लक्षण है ये। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ आत्मा है तो ऐसा लक्षण आएगा, ये जीवन का दिखना है ना, गति का होना, मनन के द्वारा, मन के द्वारा कोई चिंतन करना, मनन करना, देखना भी आत्मा से, आँख से देखना आदि, इनका ज्ञान प्राप्त करना, सुनने का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब के सब ये आत्मा के होने पर ही होते हैं, इसलिए सब आत्मा के लक्षण हैं, ठीक है। हो गया, चलो
ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमः।